देश की सियासत में दो हारें बहुत बड़ी हुई। एक हार थी प्रशांत किशोर की, जो दावा बहुत बड़ा बड़ा कर रहे थे कि मैं जीतूंगा और उस जीत को ही जीत मानूंगा अगर वो जीत 125 सीटों से ज्यादा होगी। इस दावे के बाद उन्हें 0 सीटें मिली। ये बहुत बड़ी हार थी। और दूसरी हार थी अंता में नरेश मीणा की, जो किसी भी हालत में जीतने का दावा और प्रमोद जैन भाया को बुरी तरह से हराने का दावा कर रहे थे। लेकिन जीते 15,000 से प्रमोद जैन भाया और तीसरे नंबर पर पहुंच गए नरेश मीणा। ये दोनों हारें बहुत बड़ी हुई। लेकिन प्रशांत किशोर की हार से नरेश मीणा को क्या सीखना चाहिए, ये समझने वाली बात है। और हार के बाद प्रशांत किशोर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन से नरेश मीणा को क्या कुछ सीखना चाहिए, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो नरेश मीणा को समझने और सीखने वाली प्रशांत किशोर से ये बात है कि अपनी जो कमियां हैं उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आज प्रशांत किशोर सहर्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमने दावा किया वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। हम तो प्रतियोगिता में आने के ही लायक नंबर्स नहीं लाए। ये सारी बातें वो स्वीकार करते हुए 10,000 रुपए देने की जो बात है, जो लगातार सरकार ने इलेक्शन वाले दिन से पहले वाले दिन दिए, उस पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो किसी भी नेता विशेष पे आरोप नहीं लगा रहे, वो किसी भी वोट चोरी की तरह का आरोप नहीं लगा रहे, वो किसी भी नेता विशेष पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहे कि इन्होंने शराबें बांट दी या इन्होंने ऐसा कुछ किया इसकी वजह से ये हुआ। तो समझने वाली बात ये है, अगर आप हारते हो तो अपनी गलतियां मानो, और अगर आप अपनी गलतियां मानोगे तो जनता आपको शालीन समझेगी, आपको शांत समझेगी, आपको एक अच्छा इंसान समझेगी और फिर आपको दोबारा मौका दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात नरेश मीणा को पीके से समझनी और सीखनी चाहिए, और बजाय कि दूसरे नेताओं को छोटा करने के अपनी लकीर को लंबा करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं उन्हें समझना चाहिए। उन्होंने जो 3 अलग अलग सीटों पर इलेक्शन लड़ा, उन सीटों पर लंबा काम करना चाहिए, या उनमें से एक चूज कर कर लंबा काम करना चाहिए और फिर शालीनता का अपना उदाहरण देना चाहिए। जनता के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाना चाहिए। दोनों पक्ष हर मुद्दे का देखना चाहिए। गरीबों के साथ वो खड़े रहते तो हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कार्यकर्ता को बिना लात घूसे मारे और बिना गुस्सा किए काम करना चाहिए। ये सारी बातें प्रशांत किशोर से सीखने वाली है, जो नरेश मीणा को हार के बाद प्रशांत किशोर से सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो अगर चीजें सीखते समझते हैं तो तीसरे मोर्चे में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा ने हारने के बाद 2 काम बहुत अच्छे किए। पहली बात, वो रुके नहीं, तीनों क्षेत्र में लगातार जाते रहे। दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल के साथ और बड़ी तरीके से आने के उन्होंने संकेत दे दिए, और अब हर नेता से तोड़ने की बजाय वो हनुमान बेनीवाल के साथ रहने वाला काम कर रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और तीसरी तरफ जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा है, ये तीनों मिलकर क्या बड़ा कर सकते हैं, आज इसकी चर्चा चल रही है। ये गठबंधन अच्छा है। इस गठबंधन को हमेशा बनाए रखने के लिए गुस्से को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, और कहीं ना कहीं नरेश मीणा को शालीनता समझते हुए आगे इस गठबंधन के साथ जनता के मुद्दे उठाते हुए सरकार पर सीधा धावा बोलना चाहिए और जनता के साथ शालीन तरीके से खड़ा होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज जो बढ़ानी चाहिए, उसमें कार्यकर्ताओं को इज्जत देनी समझनी चाहिए। ये सारी बातें अगर नरेश मीणा समझेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने खेमे में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट, जनता के लिए काम करने वाले लोगों को भरा है, ऐसे कार्यकर्ताओं का चुनाव भी नरेश मीणा को अपनी टीम में करना चाहिए। ये सारे काम करके नरेश मीणा अपनी सियासत
सियासत को और भी बढ़िया, और भी बेहतर, और भी शानदार कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।